सर एक तो मैं शुरू में जब बना रही हूँ तो ये शो हो रहा है, देयर आर नो प्रोडक्ट्स इन मैंशन अकाउंट। एक चीज ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, बट आपके मर्चेंट सेंटर के अंदर प्रोडक्ट ऐड है ही नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है वो ऐड प्रोडक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, वो प्रोडक्ट अप्रूव है आपके पास। सर मैंने करा तो था पर अप्रूव शायद पता नहीं हुआ कि हाँ, नहीं यही हुआ। तो देखना है, प्रोडक्ट अप्रूव होना जरूरी है ना। कल भी मैंने इसीलिए तो नए अकाउंट से बना के दिखाया था आपको कि वो मेरे अकाउंट में अप्रूव थे प्रोडक्ट, इसीलिए मैंने आपको दिखाया है। अदरवाइज तो फिर कोई एक मतलब नहीं है उनका। एक प्रोडक्ट तो कल ही ऐड करा था, एक अभी करा था देखिए बस। अप्रूव है या नहीं आपका। ओके, जस्ट नीचे करिए। नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ तो। प्रोडक्ट ही ऐड नहीं करा आपने सही से। सीनू, प्रोडक्ट ऐड नहीं करा आपने सही से, पहले आपको प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा तब जाके होगा ये। ठीक है, तभी दिखेगा। इसमें कोई इशू नहीं है कि नहीं दिखेगा, दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट यू हैव टू अपडेट द प्रोडक्ट एज वेल। ठीक है जी। सर ये देखिए। हाँ दिखाओ इधर, यहाँ पे कुछ अप्रूव्ड है। स्क्रॉल करो आगे। बस और नहीं होगा। अंडर रिव्यू दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना स्टेटस पे अंडर हाँ। रिव्यू, तो इसलिए हाँ। प्रोडक्ट नहीं दिख रहे आपके। ओके सर। ठीक है जब जी। यहाँ पे अप्रूव हो जाएंगे तो वहाँ पे शो हो जाएगा। पूरे प्रोडक्ट दिखेंगे आपके पास। ओके सर। ठीक है। चलो गाइज, मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ। आई होप कि सभी लोगों को गूगल मर्चेंट सेंटर समझ में आ गया है। जिसको समझ में नहीं आया है वो भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इनकेस अगर कोई दिक्कत है फटाफट से क्वेश्चन पूछो। बोलो लब, लब बोलो फटाफट। सर मैं अभी अपने कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं लीव कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है भाई, बट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर कल हो जाओ। फोन से कनेक्टेड रहो। आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। सो वेट गाइस, 2 मिनट देना मेरे को। हाँ जी, अब बताइए, अभी क्लियरली है, आ रही है आवाज? ओके, ठीक है। स्क्रीन फ्रीज हो गई, तभी मैंने चेंज करी है लोकेशन, डोंट वरी। ओके, सो आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली छोटी छोटी डिटेल्स हैं। ओके, तो गूगल एड्स को स्टार्ट करने से पहले वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, बट हमने कैंपेन्स बनाने सीखे, है ना। एंड इंटरव्यू के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ आती हैं, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जैसे क्वालिटी स्कोर है, एड रैंक है, सीपीसी है। अब बात आती है कि यार ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है। ठीक है, हमारे दिमाग में अभी पता है क्या सीन चल रहा है कि हमें पता ही नहीं कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है, एड रैंक क्या होता है, सीपीसी क्या होता है ना। बट ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इन केस इन फ्यूचर में आप कहीं भी गूगल एड्स के लिए जाओगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, या फिर नॉर्मल इंटर्नशिप के लिए भी जाओगे, तब भी ये आपके बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंड लोगों को पता ही नहीं है कि क्वालिटी स्कोर होता क्या है। ओके, क्वालिटी स्कोर के बारे में पता ही नहीं है, दैट इज द मेन इशू। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि भाई क्वालिटी स्कोर क्या होता है। इसका बेसिकली एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस प्लस एड रेलेवेंसी प्लस एक्सपेक्टेड सीटीआर। ठीक है जी। अभी के लिए क्या कर रहे हो आप, नोट कर लो फटाफट से ये सारी चीजें, ये आपको यहां से लेके यहां तक नोट करना है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल के तरीके से हम पूरी चीजें समझेंगे, एंड दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म में भी जाके देखेंगे कि ये कहाँ पर हमें दिखता है। ठीक है, बार बार सभी लोगों से बोल रहा हूँ,
कोई भी स्मार्टली इसमें स्क्रीनशॉट लेने की सोचना भी मत, ठीक है? स्क्रीनशॉट अगर लोगे ना फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, बिल्कुल भी स्क्रीनशॉट ना आ जाए बस। सारे लोग ना मेरे को नोट करते हुए दिखें। बोलो श्रद्धा। सर मेरा एक सजेशन था, आप एक दिन ना एक सैटरडे संडे में या जब भी मौका लगे एक सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो कोर्स में आ सकते हैं उसके नहीं क्लास ले लो। नहीं नहीं, इंटरव्यू की क्लासेस जो है ना आपकी प्रीति मैडम लेंगी, ठीक नहीं है? सर, वो तो वैसी क्लासेस हो जाएंगी तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, नहीं नहीं, उससे वो ये तो होगा कि टॉपिक हमें के भी साथ ही सारे एक होता साथ ही एक ही है। जगह मिल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो टॉपिक के साथ ही होंगे ना, ऐसे थोड़ी होता है कि अलग से नहीं सर, मैं सिर्फ सिस्टम में ये इंटरव्यू नहीं के समझ क्वेश्चन आ रहा की कौन सा बात। क्वेश्चन फिर इंटरव्यू में फिर आएगा तो कौन डीएम सा करने का नहीं कोई आएगा। मतलब ही नहीं आएगा, फिर तो मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन ही लिखवा देता हूँ, पास तो हो ही जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नहीं नहीं सर, एक दिन ऐसी क्लास ले लो, मैं ये कह रही थी। पॉसिबल नहीं है, ठीक है? बट देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। पहले अभी नोट कर लो, नोट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो भाई आज का जो पूरा कंप्लीट सेशन होगा ना सिर्फ और सिर्फ इसी पर होगा, क्वालिटी स्कोर पे, एड रैंक पे एंड सीपीसी पे। ये सर इनके तीन, एग्जांपल्स अलग अलग होंगे। हाँ तीनों के एग्जाम्पल अलग अलग होंगे, अभी समझ में आ जाएगा सब। पहले अभी नोट कर लो सबसे पहले, एंड जिसका भी नोट हो जाए फटाफट से वो चैट सेक्शन के अंदर बता देना कि नोट हो गया है आपका। बताइए लव। सर अभी स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं, बाद में आके नोट कर लेंगे, क्लास का टाइम बच जाएगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है, तुम टाइम की टेंशन ही मत लो। ठीक। मस्त नोट करो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है ही नहीं। नहीं सर बिल्कुल। और इसको जो नोट कर रहे हो ना, पढ़ पढ़ के बोल बोल के, जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं ना, सेम एज इट इज दिमाग में होना चाहिए कि इंग्लिश में जो लिख रहे हो वो समझ में आ जाए। Quality score is a relevancy score that Google assign to each of your keywords on the front end. This is represented as a score of 1 to 10. तो भाई सीधी सी बात है, जब भी आप गूगल एड्स चला रहे हो तो उसके अंदर एक क्वालिटी स्कोर नाम की चीज होती है, ठीक है? तो क्वालिटी स्कोर के अंदर क्या होता है, 1 से लेके 10 के बीच में नंबर दिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है गूगल के अंदर कि भाई लव, गौतम, श्रद्धा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है? सपोज करो बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि वो गूगल को खरीद सकते हैं, वो अलग बात है नहीं खरीद सकते, ठीक है? तो उनके पास इतना पैसा है कि वो एड्स तो चला सकते हैं एंड सबसे ज्यादा बिड लगा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि गूगल इन चीजों पे काम करता है? नहीं, इन चीजों पे नहीं काम करता गूगल। ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा बिड लगाने के बाद हमारा एड फर्स्ट पर दिख जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है क्वालिटी स्कोर। सबसे पहले गूगल जो देखता है वो क्वालिटी स्कोर को देखता है कि भाई मेरा जो लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस है वो कैसा है, लगी जब आएगी। ठीक है? अब मान लो सपोज करो मेरी एक वेबसाइट है और इलीगल कुछ चीजें बेच रही है, ठीक है? मैंने उसमें गूगल एड्स चला दिया और गूगल एड अप्रूव भी हो गया, तो आपको क्या लगता है कि वो गूगल एड कंटिन्यू चलता रहेगा? ऑब्वियसली नॉट। रीजन क्या है कि उसका क्वालिटी स्कोर तो डाउन होगा ही होगा, एंड सबसे बड़ी चीज आप पॉलिसी वायलेट कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब गूगल पे ये भी मैटर नहीं करता कि आप बहुत ज्यादा पैसा इस पे बिड पे डाल रहे हो। अभी हमने कीवर्ड्स के बेसिस पे बिडिंग देखी थी ना कि भाई 10 रुपए से लेके 35 रुपए डाल सकते हो, 40 रुपए डाल सकते हो। मैंने इवन आपको ये भी बोला था कि एक कीवर्ड ऐसा है यूएस के अंदर जो 2.5 लाख रुपए के आसपास की बिड जाती है, 1.5 लाख रुपीस की बिड, एक क्लिक का पैसा है ये सिर्फ। आप सोच पा रहे हो, 1.5 लाख रुपए एक क्लिक का पैसा, कोई कंपनी जिसमें वॉल्यूम भी सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 है। थोड़ी जा एग्जैक्टली बिल्कुल वही कीवर्ड। इससे ये पता चलता है कि श्रद्धा पढ़ती है, क्वेश्चंस के साथ साथ श्रद्धा पढ़ाई भी करती है। हशीर बाबू कृपया करके, ऊपर कर दीजिए। ये करूंगा पहले। हशीर बाबू कृपया करके कैमरा ओपन कर लीजिए बालक। सिर्फ आपको यहाँ पे ही नोट करना है वाइडली तक, ठीक है? पहले नोट कर लो आराम से, पता चल जाएगा कि है क्या। दवाई गोली सर ये ब्रैड किट्स जो है ये राइटर का नाम है ना इसमें? जी तो ओके
बीच बार तुम्हें चल रख ले अस्पताल में कहाँ के जहाँ लेके तो मैंने काफी बार इस वेबसाइट का नाम लिया है सर्च इंजन लैंड का, ठीक है। यहाँ पे इन फ्यूचर मान लो भाई डीएम आपने सीख लिया है यहाँ से, उसके बाद आगे अपडेट कैसे रहोगे? तो ये जो वेबसाइट है सर्च इंजन लैंड की, इसी पे आपके लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, लेटेस्ट कोर अपडेट आते हैं, एसईओ के रिगार्डिंग अपडेट्स आते हैं, पीपीसी के रिगार्डिंग अपडेट्स आते हैं। तो कैसे पॉसिबल है ये सारे अपडेट्स को अपने पास रखने के लिए? ये बेसिकली आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर वेबसाइट को अपने पास रखना है, सर्च इंजन लैंड। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट है दैट इज कॉल्ड सोशल समोसा। अब ये सोशल समोसा नाम सोच के ऐसा नहीं है कि भाई भूख लगने लग जाए, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, तो फटाफट से नोट कर लो बहुत स्पीड से। वैसे ही पैसा देने देगा, पैसे लगेंगे उसको, किसके यहाँ ले गया कहते? हाँ भगत भी सही है, भगत भी सही है। नोट हो गया गाइस? फटाफट से चैट सेक्शन में बताओ मुझे स्पीड से, जल्दी से नोट सेक्शन में बता देना मेरे को हो जाए तो। सिलाई होने राजू राजू करके नहीं सुनी, फिर वो ने देखी, वो जाके तो पड़ी थी बोले, फिर वो नहीं पानी वानी। अनन्या सक्सेना जी, आपको क्लियर है सारी चीजें? कुछ नाइस। टेंशन में वो हुआ होगा। बाटल लग है, 1-2 बाटल लगी ठीक हो जाएगी। ओके लब, ठीक है, डन है। बाकी रेस्ट ऑफ द गाइस ठीक है। तो हमने पहली चीज क्या पढ़ी, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी स्कोर। अब ध्यान से सुन लो क्वालिटी स्कोर होता क्या है, ठीक है। आपने जो लाइन लिखी है क्वालिटी स्कोर का मतलब होता है कि गूगल अपनी साइट से 1 से लेके 10 तक नंबर देता है, ठीक है, कि आपका जो एड है वो कितना अच्छा है। बट क्वालिटी स्कोर का एक फॉर्मूला होता है। अब उसका फॉर्मूले का क्या है, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस प्लस एड रेलेवेंस प्लस एक्सपेक्टेड सीटीआर। इसको मिला के क्वालिटी स्कोर बनता है, ठीक है। ये लिटरली आपको कोई नहीं बताएगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को कि भाई कैसे बनता है ये फॉर्मूला, बस क्वालिटी स्कोर बता देंगे क्वालिटी स्कोर ये होता है, ठीक है। ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्वालिटी स्कोर बनता कैसे है। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस मतलब, अब हम लब का एग्जांपल ले लेते हैं। लब एज अ यूजर मैंने क्या करा, मैंने सफलता के लिए एड रन करा गूगल एड्स के ऊपर, ठीक है। तो अब लब ने क्या सर्च करा, वहां पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करा, ठीक है जी। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करा तो मेरा ऐड दिख गया लब को। अब उस ऐड के ऊपर पता है क्या लिखा हुआ है, उसने सर्च तो करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब उस ऐड के ऊपर पे भी यही सारी डिटेल्स लिख रही हैं, उसके टाइटल पे भी यही डिटेल है, उसकी डिस्क्रिप्शन पे भी यही डिटेल्स है कि हम क्या क्या मॉड्यूल्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, उस पर्टिकुलर ऐड पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये मैटर करता है, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। मतलब कि आप जिस चीज के लिए क्वेरी करने वाले हो उस लैंडिंग पेज के ऊपर वही चीजें आपको नहीं मिल रही है। जैसे अब मान लो तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ही करना था, तो वो लैंडिंग पेज पे पूरी डिटेल्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन केस अगर वो आपको लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस पे डिटेल्स नहीं मिल रही, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस जो है वो खराब हो रहा है। अब ये पता कैसे चलेगा कि खराब हो रहा है, गूगल एनालिटिक्स जब आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि गूगल जो आपका गूगल एनालिटिक्स है कि आप बाउंस कितने जा रहे हो, मतलब पीछे कितने जा रहे हो, कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग तुरंत वापस जा रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस जो है वो हमारा खराब है, ठीक है। बोलो ना फटाफट से, बोलो क्वेश्चंस बोलो। मतलब सर ये क्वालिटी स्कोर मतलब पेज रैंक जैसा होता है, जैसे पेज रैंक में गूगल नंबर देता है वैसे ही इसमें होता है। यहाँ पे नंबर देता है गूगल एड्स के अंदर, बस ये हाँ difference। हाँ, बस गूगल एड्स के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया सर। ओके
बट इसका फॉर्मूला याद रखना सब, एड रिलेवेंस। एड रिलेवेंस का मतलब होता है कि भाई जो यूजर ने क्वेरी सर्च करी है ना, उसी से रिलेटेड आपका लैंडिंग पेज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लब आया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करा, अब क्या हुआ सीन, उसके अंदर कुछ और ही मिल रहा है। ठीक है, तो दिक्कत है। अब कुछ और मिल रहा है तो इसका मतलब ये कि एड रिलेवेंस है ही नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आ जाता है एक्सपेक्टेड CTR। तो मैंने CTR का एक फॉर्मूला बताया था, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला था आपका एक्सपेक्टेड CTR का। CTR का फॉर्मूला क्या है बेसिकली, कि कितने लोगों को ऐड दिखी, उसमें से कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, दैट इज कॉल्ड CTR। ठीक है, तो लब ने भी ऐड देखा, शिवानी ने भी ऐड देखा, सीनू ने भी ऐड देखा, सब ने ऐड देखा, सब लोगों ने ऐड देखा। ठीक है, सब लोगों ने ऐड देखा। तो अब सीन क्या हुआ, उसमें से सिर्फ एक ही लोगों ने ऐड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे CTR भी मैटर करता है। अब हम अपने CTR को कैसे बढ़ाएं? CTR को बढ़ाने के लिए आपको एक इफेक्टिव लाइन लिखनी पड़ती है, जिसको हम टाइटल में डालते हैं। इफेक्टिव लाइन डालनी पड़ती है जो हम डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, जिसकी मदद से हमारा CTR बढ़ सकता है। ठीक है, तो CTR जो होना चाहिए वो एटलीस्ट यार 1.5% के आसपास तो होना चाहिए। अच्छा CTR आता है 1.5% के आसपास। ठीक है, बोलो लब। यही पूछा था सर, कितना होना चाहिए CTR? ठीक है, 1.5% के आसपास का CTR होना चाहिए, बेस्ट आता है वो CTR। क्वालिटी स्कोर जो है आपको क्लियर है, फटाफट से बताओ मुझे। ग्रेट, नाइस। शिवानी अनम्यूट करो। शिवानी फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CTR का फॉर्मूला क्या होता है? सर एक्चुअली अभी मैंने नोट किया है, मैंने इसलिए थम किया है वो वाला, अभी तो मैंने नोट ही किया है। CTR तो मैंने पहले पढ़ाया था। चलो कोई नहीं, SSL की फुल फॉर्म बता दो मुझे। सर किसकी? SSL। सर सिक्योर सॉकेट लेयर। वेरी गुड। HTTP की फुल फॉर्म बताओ मुझे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाइस। और CPM की फुल फॉर्म बताओ। CPM। गूगल तो CPM की थोड़ी होती है CPM की फुल फॉर्म। सर कॉस्ट पर माइल। वेरी गुड। उसका देख के बोल रहे हो या बिना देखे बोल रहे हो? नहीं सर, कल एक्चुअली वाइज ही करी है सारी। TTR की फुल फॉर्म। CTR। देख लो साइड में रखा हूँ। सर बताओ। CTR कॉस्ट। बोलो। सर CTR पे नहीं याद आ रही। याद नहीं आ रही, तो अब मुझे बता दो फटाफट से CPV की फुल फॉर्म बता दो। कॉस्ट पर व्यू। ओके, नाइस। और आप एक फॉर्मूला और बता दो मुझे, CTR का फॉर्मूला बता दो चलो। CTR का फॉर्मूला सर क्लिक थ्रो पर इम्प्रेशन। यार मतलब आपको अभी याद है मैंने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूछा था CTR का फॉर्मूला। क्लिक थ्रो, क्लिक ऑब्लिक और इम्प्रेशन करके। ये शिवानी पक्का तुम देख के बोल रहे हो, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही पूछा था आपसे, और इसीलिए CTR का फॉर्मूला ऐसा ही है। CTR का, हाँ। ओके चलो ठीक है, आई गेस मतलब पीछे चीजें आप नहीं भूल रहे हो ना, बट मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी बहुत चीजें जितनी भी हैं रिवाइज करते रहो पीछे की चीजें। ठीक है, चलो ओके। पूरी बाल्टी साफ एक धो के बार रखना फुल फॉर्म बिल्कुल, बता दो SERP की। चूना बहुत वाले को जल्दी। भी और उसको भी। SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज। वेरी गुड, चलो ठीक है। तो क्वालिटी स्कोर सबको क्लियर है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऐड रैंक पे। भाई ऐड रैंक क्या चीज होती है? ऐड रैंक का मतलब होता है कि पहले नंबर पे ऐड दिख रहा है, दूसरे नंबर पे ऐड दिख रहा है, तीसरे नंबर पे ऐड दिख रहा है। ऐड रैंक जो मैटर करता है ना, ऐसा नहीं है कि लब ने ज्यादा पैसे दे दिए या मैंने ज्यादा पैसे दे दिए, शिवानी ने ज्यादा पैसे दे दिए तो उसका ऐड टॉप पर दिखेगा, नहीं, मतलब ही नहीं है। ऐड रैंक का मतलब होता है कि बिड इनटू क्वालिटी स्कोर। सिंपल सी बात है। बिड इनटू क्वालिटी स्कोर मतलब कि अगर शिवानी ने 10 रुपए दिए हैं
बिड के, ठीक है, हम कीवर्ड्स पे बिड लगाते हैं सब लोग, 10 रुपए लगाए इनटू क्वालिटी स्कोर कैसे बन रहा है हमारा, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस प्लस एड रेलेवेंस प्लस एक्सपेक्टेड सीटीआर, इससे ही बन रहा है क्वालिटी स्कोर। तो ऊपर तो हमारे पास क्वालिटी स्कोर निकल के आ जाएगा, उससे हम अपना एड रैंक निकाल सकते हैं, है ना। तो अपन क्या करेंगे, एड रैंक को निकालने के लिए बिड इनटू क्वालिटी स्कोर को यूज करेंगे, ठीक है। एड रैंक होता क्या है, आपको भी पता है कि आपकी एड की जो भी पोजीशन है वो फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, फर्स्ट सेकंड पर आने के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ ऑप्शन होते हैं, मतलब पैसे लगते हैं, सीधी सी बात है कि जो ज्यादा बोली लगाएगा उसका एड ऊपर दिखेगा। बट गूगल ये बोलता ही नहीं है, ये बोलता है सीधा सीधा कि भाई बिड तो लगा ही रहे हो, उसके साथ साथ मुझे क्वालिटी स्कोर भी अच्छा चाहिए, ठीक है। सारी चीजें पैसे पे ही नहीं डिपेंड कि बिड लगा दिया आपने 1000 की और क्वालिटी स्कोर है बिल्कुल 0, क्या मतलब है, चलेगा ही नहीं है। सर ये क्वालिटी स्कोर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस से बढ़ेगा। एग्जैक्टली, लैंडिंग पेज इससे बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा पूरा, हाँ पूरे से। ठीक है। तो सर सीटीआर कैसे बढ़ेगा? सीटीआर वही लाइंस ऐड करके, जो मैंने बोला था, अपीलिंग हेडलाइंस ऐड करके, अच्छा ठीक है। चलो जी, ये भी क्लियर। एड रैंक में किसी को कोई क्वेश्चन है? सर मुझे क्वालिटी स्कोर में है राइट। बताओ बताओ क्या क्वेश्चन है। इस चीज को वो ना skip मत करना है, जिसको बहुत अच्छे से समझ लेना, जो क्वेश्चन है अभी बता दो। वो क्या कहते हैं, एक बंदा है उसने क्लिक करा मेरे लिंक पर, मतलब वेबसाइट पर, ठीक है, तो वो आ गया और लैंडिंग पेज पे उसे कुछ सही मिला नहीं तो तुरंत बैक चला गया, तो इससे मेरा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? बेकार था। खराब। बढ़िया तब होगा जब वो थोड़ी देर रुकेगा मेरे लैंडिंग पेज पे। थोड़ी देर रुकेगा। अब तुम बताओ ना यार, एक नॉर्मली शर्ट लेने जा रहे हो दुकान पे, तुम अंदर घुसे बस सीधे बाहर आ गए, तो तुम अच्छे हो उसके लिए, बेकार कस्टमर हो? बहुत बेकार। बहुत ही बेकार हो ना, ठीक है। तो बस यही वाला सीन है इसमें भी, क्वालिटी स्कोर है, ठीक है। बताइए श्रद्धा। तो फिर सारा खेल तो कीवर्ड्स का ही है, कीवर्ड्स जितने अच्छे हैं हमारे उस पे बेस्ड हो गया सारा। कीवर्ड्स का खेल नहीं है, लब बताओ किसका खेल है सबसे ज्यादा? लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस का। यस, क्वालिटी स्कोर का सबसे ज्यादा मेन चीज है। अब कीवर्ड्स पे तो कितनी बिड लगा दो आप, कोई मतलब नहीं है, ओके सर। है ना। तो एड रैंक क्लियर है सभी को, फटाफट से बताओ। तो ये गूगल एड्स का एक फैक्टर है, ठीक है जी। तो सर ये ज्यादा बिट से हम ऊपर नहीं जा सकते एड रैंक वन पे? यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर मेरे पास 1000 रुपए है ना, अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि अगर मैं ज्यादा बिड लगाऊंगा और क्वालिटी स्कोर कम है तो मैं कितने टॉप पर रैंक करूंगा नहीं करूंगा, वो सारी चीजें देखेंगे। सर मेरे पास एक सिचुएशन है। अभी ये फॉर्मूला, अभी सुनो सुनो, वेट कर लो, इसके अंदर नीचे क्या होगा अभी एक एग्जांपल के थ्रू 5:30 बजे समझाऊंगा, चाय तो बना। इसको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, सीपीसी क्या है, एड रैंक ऑफ एडवर्टाइजर बिलो यू डिवाइडेड बाय क्वालिटी स्कोर प्लस $0.01, 5:30। इसमें ये दे रखा है, ठीक है। तो सीन क्या है इसके अंदर, सीपीसी और कॉस्ट पर क्लिक इज द प्राइस यू एक्चुअली पे व्हेन समवन क्लिक ऑन योर एड। सीपीसी क्या होता है बेसिकली, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक का जो भी पैसा दिया जाता है वो दैट इज कॉल्ड सीपीसी। अब ये सीपीसी निकाला कैसे जाता है, सीपीसी का फॉर्मूला है एड रैंक ऑफ एडवर्टाइजर बिलो यू डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर। अब क्वालिटी स्कोर कहां से आएगा, ऊपर से आ जाएगा, क्वालिटी स्कोर का फॉर्मूला है प्लस $0.01 के आसपास का आप ऐड करोगे। सिंपल सी बात ये है कि अगर आपके ऐड पर कोई भी क्लिक करता है, अगर आपके ऐड के ऊपर कोई भी क्लिक करता है, वो क्लिक का पैसा कितना जाएगा, दैट इज कॉल्ड सीपीसी, ठीक है। वो क्लिक का पैसा कितना जाएगा, दैट इज कॉल्ड सीपीसी। अब सीपीसी बनता कैसे है, सीपीसी बनता है कि भाई सपोज करो लब ने भी ऐड चला रखे हैं, मैंने भी ऐड चला रखे हैं, तो लब ने जो भी बिड लगाई होगी तो वो लब मेरे नीचे आ रहा है, ठीक है, एंड मैंने सबसे टॉप पर बिड लगा रखी है। तो अब ये समझोगे एग्जाम्पल के थ्रू, अब ध्यान से। पहले इसमें एक चीज मुझे पूछनी है फॉर्मूले में, सीपीसी के में। हाँ बोलो। सर ये जो एड रैंक, ये डॉलर वाला, ये ओवरऑल डॉलर ही रहेगा हर समय? डॉलर 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 डॉलर। और ये सर क्वालिटी स्कोर के साथ है या ओवरऑल प्लस में है ये? कौन सा वाला, ये पूरा क्वालिटी स्कोर? नहीं, क्वालिटी स्कोर प्लस डॉलर पॉइंट, ये डॉलर इसके साथ है या ओवरऑल के साथ है ये? इसके साथ है, क्वालिटी क्वालिटी स्कोर स्कोर के साथ। यस।
ठीक है, ओके। सो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है, अब समझते हैं एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर एंड मैं लिख के दे सकता हूं, किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। और अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो इसका मतलब ये है कि भाई वो तो मंदबुद्धि हो चुका है। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन है। अब ये मत सोच लेना मंदबुद्धि बोल दिया सर से क्वेश्चन ही पूछना बेकार है, भाई पूछो जितना पूछना है। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहला पार्ट है एडवर्टाइजर 1, वो हूं मैं। ठीक है जी, एडवर्टाइजर 1 वो हूं मैं। एडवर्टाइजर 2 वो है शिवानी। एडवर्टाइजर 3 है लव। एडवर्टाइजर 4 है सीनू गुप्ता। 4 लोग हैं यहां पर। ठीक है, पहला मैं, दूसरा शिवानी, तीसरा लव एंड चौथा सीनू। क्लियर है, सबको क्लियर है ना? सब लोग ऐड रन कर रहे हैं, किसके लिए ऐड रन कर रहे हैं? सफलता के लिए। एडवर्टाइजर 1 के अंदर भाई मेरे पास जो पैसा है ना वो 4 रुपए है। ठीक है, 4 रुपए, मैक्सिमम बिड 4 रुपीज है। इसका मतलब ये है कि भाई मेरे पास पैसा इतना है 4 रुपए। ठीक है भाई, अगर चलो मान लो 4 रुपए है मेरे पास तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कि शिवानी के पास कितना है। शिवानी ने 3 रुपए लगाए हैं। ये लग कहाँ पे रहे? कीवर्ड्स पे पैसा लग रहा है ये। ठीक है, याद रखना ये सारे पैसे कीवर्ड्स पे ही लग रहे हैं। तो 4 रुपए मैंने लगाए, शिवानी ने 3 रुपए लगाए, लव के पास बड़ा पैसा है 6 रुपए लगा दिए, सीनू गुप्ता जी पे 8 रुपए है। ठीक है, तो उन्होंने 8 रुपए लगा दिए। तो भाई चारों के पास पैसा है, बट मेरे पास तो सबसे कम पैसा है। ठीक है, बन गई। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सबसे कम पैसे लगाए। यहां पे मैंने क्वालिटी स्कोर निकाल लिया। क्वालिटी स्कोर जो है वो मेरा है 8। देखो कितना बढ़िया क्वालिटी स्कोर है, मौसी गई कितना साथ में। बढ़िया क्वालिटी स्कोर है, 10 में से नंबर मिल रहे हैं। नीचे एडवर्टाइजर 2 के अंदर क्या है? 9 क्वालिटी स्कोर है। ये किसका है? ये है शिवानी का। शिवानी का बड़ा अच्छा क्वालिटी स्कोर है। उसके बाद किसका क्वालिटी स्कोर है? वो है लव का। फिर है आपके सीनू गुप्ता का। मतलब ये तो वही वाली बात है, सबसे ज्यादा पैसा लगा रही है फिर भी क्वालिटी स्कोर बेकार। ठीक है, एंड एडवर्टाइजर 3 हमारे ये जो लव गौतम है ये 4 क्वालिटी स्कोर लेके बैठे हैं एंड 6 रुपए लगा रहे हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है एड रैंक की। एड रैंक का फॉर्मूला क्या था? अपनी कॉपी में देखो, बिड इनटू क्वालिटी स्कोर, यही है। एड रैंक का फॉर्मूला क्या है? बिड इनटू क्वालिटी स्कोर। तो मैंने अपना एड रैंक निकाला। क्या है मेरा एड रैंक? एडवर्टाइजर 1 4 बिड है, क्वालिटी स्कोर 8 है। 4 8 जा 32। ठीक है, 4 8 जा 32, तो मेरा एड रैंक कितना निकल गया? 32। अब शिवानी का कितना निकला? 3 इंटू 9, 9 3 जा 27। अब हमारे लव का कितना निकला? 6 इंटू 4, 6 4 जा 24। एडवर्टाइजर 4 का कितना निकला? सीनू का 8 2 जा 16। ठीक है जी, तो सबसे ज्यादा एड रैंक अभी मेरा ही निकल रहा है। 32 27 24 16 ये चीज निकल रही है 4। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई ये तो। ठीक है, 4 क्वालिटी 4 एड रैंक निकल चुके हैं हमारे। बहुत ध्यान से समझना, जितने लोग अच्छे से समझोगे ना इस चीज को, बहुत अच्छे से समझोगे। अगर मैं बात करूं एड रैंक की, तो सबसे ज्यादा एड रैंक जिसका आता है उसको सबसे पहली पोजीशन मिलती है। तो भाई आपके पास कितना भी पैसा सही, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो भाई पहली पोजीशन मिली हुई है। कितना ही मेहनत कर लो आप अपने ऐड में। दूसरी पोजीशन मिली है शिवानी को, तीसरी पोजीशन मिली है आपके लव को, चौथी पोजीशन मिली है सीनू गुप्ता को। तो गूगल लालची तो है नहीं यहाँ पे भाई। सीनू ने 8 रुपए लगाए हैं, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा पैसा लेके। सोचा होगा गूगल को खरीद लेंगे, पैसे में सब बिकता है। भाई गूगल नहीं बिकता पैसों में, ठीक है, सब नहीं बिकते। तो यहां पर हमने पोजीशन निकाल ली। तो ऐसे करके डिसाइड होता है कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है। अब बात आती है सीपीसी कैलकुलेशन की। ये कितना कितना सीपीसी लगा रहे होंगे। सीपीसी मतलब एक क्लिक का पैसा कितना दे रहे होंगे।
ठीक है, एक क्लिक का पैसा। तो भाई फॉर्मूला ये कहता है सीपीसी निकालने का, एड रैंक ऑफ एडवर्टाइजर बिलो यू डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर, यही कहता है। जस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहां पर ध्यान से देखो, एड रैंक तो मैं निकाल चुका हूं। अगर मेरा सीपीसी आपको निकालना है ना, तो मुझे शिवानी का एड रैंक देखना पड़ेगा। शिवानी का एड रैंक कितना है? 27। तो मैंने क्या करा, 27 डिवाइडेड बाय 8 मेरा क्वालिटी स्कोर है। तो यहाँ 27 डिवाइडेड बाय 8 प्लस $0.01। ओवरऑल है सर ये। हाँ, ये सर, ये ओवरऑल। इस शिवानी के उससे क्या करा, ऐड रैंक से मल्टीप्लाई अपना। फॉर्मूला हमारा ये कह रहा है एड रैंक ऑफ एडवर्टाइजर बिलो यू। हमारे जो नीचे वाले है उससे करना है। एक्चुअली हमसे Ad तो हम नीचे, rank पता का कैसे जो कर रहे हैं हमारे नीचे कौन है? हमारे नीचे कौन है, एड रैंक निकालोगे ना भाई। ठीक है, अब ये बोलोगे कि हमारे नीचे कौन है, क्यों नहीं पता चलेगा, ये बात बताओ। ये जस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी है, ऐसे काम करती है, आपको निकालना नहीं है। आपको सिर्फ 3 ही चीज मिलेंगी, क्वालिटी स्कोर और आपकी एड रैंक भी मिल जाएगी और आपको वो भी मिल जाएगा, सीपीसी भी मिल जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगा गूगल एड्स के अंदर कि कहाँ मिलता है वो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना एडवर्टाइजर 2 पे, मतलब कौन हो गया ये, शिवानी। अब शिवानी का निकालना है। तो शिवानी ने क्या करा, 27 है शिवानी का, बट शिवानी से नीचे का कितने का है, लव का है 24। तो 24 डिवाइडेड बाय शिवानी का क्वालिटी स्कोर 9 एंड 0.01, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 2.68। एंड सॉरी, ये इस चीज में थोड़ा सा इशू हो गया था, ये ओवरऑल है, ठीक है। 0.01 जो है ये इसके साथ नहीं है। मुझे लगा आप ये वाली चीज पूछ रहे हो कि और क्वालिटी स्कोर मैंने प्लस। तो पूछा था ना, हाँ हाँ हाँ, तो ओवरऑल ये है। एक बात है, ये ओवरऑल है, ठीक है। अब क्या सीन है, अब निकालते हैं लब का। लब का कैसे निकलेगा, सीनू से। सीनू का कितना है, 16 डिवाइडेड बाय 4 लब का है। तो 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.01, 4 रुपए का क्लिक प्राइस दे रहे हैं। एक क्लिक 4 रुपए का पड़ रहा है लब को। शिवानी को पड़ रहा है 2.68 का। शिवानी को सही पड़ रहा है यार, मेरे को पड़ रहा है 3.39 का। तो 3 रुपए का क्लिक पड़ रहा है, बट भाई ठीक है, मेरी पहली पोजीशन भी तो आ रही है ना, माननी तो पड़ेगी। पहली पोजीशन भी तो आ रही है मेरी। खुद सोचो, जब पहली पोजीशन वाला 1-2 रुपए एक्स्ट्रा भी दे देगा तो क्या ही दिक्कत है। सीनू को तो देखो, नहीं लब को तो देखो, 4 रुपए दे रहे हैं भाई साहब, फिर भी तीसरे नंबर पे है। सीनू का तो नामो निशान ही नहीं है। सीनू का कैसे निकलेगा, सीनू का निकलेगा जो भी एडवर्टाइजर 5 होगा उसका एड रैंक निकलेगा सबसे पहले, ठीक है, तब जाके सीनू का निकलेगा। सीनू का कैसे निकलेगा, एडवर्टाइजर 5 का जो भी एड रैंक होगा, एग्जांपल के तौर पे 10 है, ठीक है। अब मुझे फटाफट से चैट सेक्शन के अंदर बहुत स्पीड से बताओ कि अगर सीनू के नीचे कोई एडवर्टाइजर 5 होता और उसका एड रैंक 10 होता तो उसका एक्चुअल सीपीसी कितना निकलेगा, बहुत स्पीड से बताऊंगा। लव यूट्यूब वाला देखना नहीं है, कैलकुलेट कर लो, नहीं देख लो, मैं कह रहा हूँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर लो, बट चैट सेक्शन में बताओ मुझे बहुत स्पीड से सारे लोग। अरे बाप रे, 5 मैसेजेस। श्रद्धा, याद रखना एड रैंक जो है वो है आपका 5, ओ सॉरी 10, एड रैंक आपका 10 है। वेरी गुड हशीर, वेरी गुड श्रद्धा, रेस्ट ऑफ द गाइस, सीनू गुड, रेस्ट, वेरी गुड शिवानी, वाओ, तगड़ी कैलकुलेशन, बताइए। ये जो एड रैंक में एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट है एक्सटेंशन प्लस एड फॉर्म्स का, इसके भी अलग पैसे जाते हैं? इसके अलग पैसे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताए थे ना, एसेट्स उनको ही बोलते हैं। ओके, फिर समझ में नहीं आया मेरे, क्या चीज, यही सीपीसी कैलकुलेशन। सच में? सच में। कौन सी स्ट्रीम से हो आप? मैं सर 8। अच्छा, फिर तो मैं समझ सकता हूँ। बताइए इंदिरा सिंह जी। गुड इवनिंग सर। सर ये 1 मिनट, आप टेलीग्राम में मैंने वीडियो बना के भेजा है छोटी सी, तो ये जैसे ऑप्शन आ रहे थे ना ये आपके गूगल एड में, तो लेफ्ट हैंड में जो ऑप्शन आ रहे थे मेरे उसमें वो आ ही नहीं रहे हैं। रुक जाइए इंदिरा सिंह जी,
हाँ टेलीग्राम में भेजा है सर जी। समझ गया इंदिरा सिंह जी ने, आपने ना बेसिक वो बनाया है गूगल एड्स का अकाउंट। आप लेफ्ट हैंड में हाँ जी। नीचे ऑल इस पे क्लिक करोगे ना, इसको आपको क्या करना था, प्रोफेशनल मोड पे लॉगिन करना था अकाउंट को। ठीक है, आप क्या करोगे, गूगल एड्स पे क्लिक करोगे लेफ्ट हैंड पे कॉर्नर पे, तो हाँ वापस जी। से इसको प्रोफेशनल अकाउंट कर लो, ये हो जाएगा हमारी तरह। सर ये सब तो मुझे समझ में आ गया, वो एड रैंक क्वालिटी स्कोर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो प्लस 0.1 वो क्या है? भाई ये फॉर्मूला के अंदर ऐड होता है, $0.01 मतलब प्राइस अमाउंट। ठीक है, क्लिक का पैसा तो जो एवरेज है। एक बार आप मुझे थोड़ा सा बता देना एक बार, और इस समरी एक बार। देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं मेरा तुम्हें सीपीसी निकालना है, मेरा सीपीसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 27 डिवाइडेड बाय 8 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा है सीपीसी का कि एड रैंक डिवाइडेड बाय क्वालिटी स्कोर। ठीक है, एड रैंक ऑफ एडवर्टाइजर बिलो यू डिवाइडेड बाय क्वालिटी स्कोर। तो हमने क्या करा, 27 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 0.01। ठीक है, अब 0.01 क्यों करा, क्योंकि फॉर्मूला कहता है, आपको कोई इतना दिमाग नहीं मारना, क्योंकि ये प्राइस अमाउंट है जो कि एवरेज ले रहे हैं हम बिल्कुल। इसका निकला 3.39। ठीक है, इसका क्या निकला, 3.39। सेम एज इट इज यहाँ पे निकला। अगर मुझे शिवानी का निकालना है, शिवानी के नीचे कौन है, 24, मतलब आप ही हो, तो 24 डिवाइडेड बाय क्वालिटी स्कोर मतलब 9 प्लस 0.01, ये 2.68 से निकल गया। सिंपल यही था। एंड ऐसे एज इट इज मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि एडवर्टाइजर 5 का निकाल के दिखाओ जिसकी एड रैंक 10 है, मान लो सपोज करो, तो सबने बिल्कुल सही निकाला 5.01। गौरव पांडे जी 2.01 नहीं आएगा, 5.01 आएगा। पॉड मास का रूल लगेगा इसमें। ठीक है जी, चलो ये भी क्लियर है सभी लोगों को बहुत अच्छे से, आई होप। ओके, ठीक है, आई गेस सभी को क्लियर है ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रिपोर्ट बनी बनाई आती है, वो बनानी पड़ती है। ये बनानी पड़ती है। अरे ये वैसे रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही होती है ये। बस आपको पता होनी चाहिए कि ऑप्शंस कैसे होती है। ठीक है, पैसा कैसे लगता है, ऐड कैसे दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्यादा पैसे लगाने से, अब आपको ये तो क्लियर है ना एटलीस्ट कि ज्यादा बिड लगाओगे तो टॉप पर नहीं दिखोगे, और भी चीजें मैटर करती है। ठीक है, कम से कम ही बिड लगाओ, कम से कम बिड लगाओ एंड लैंडिंग पेज अच्छा रखो, बस मेन मूल उद्देश्य ये है इस पर्टिकुलर क्लास का। ठीक है, सबको क्लियर है? इस चीज का ना स्क्रीनशॉट ले लो, इसको तो नोट करने की जरूरत नहीं है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसमें नोट कर लेना, मुझे एक चीज बतानी है। क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो अब ये दिखता कहाँ पे, ये देख लेते हैं। तो हमने क्या करा, गूगल एड्स पे आ गए हम, गूगल एड्स पे नीचे गए, उसके बाद हमने क्लिक करा, उसके बाद हमने साइन इन करा। साइन इन करने के बाद अपन ने थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखो कैंपेन्स पे आए, कैंपेन्स पे क्लिक करा, अभी तक तो आई गेस कोई कैंपेन है नहीं इसमें, जस्ट वेट, मेरे को चेंज करना पड़ेगा जो हमने बनाए थे कैंपेन्स। थोड़ा सा वेट कर लो बस। देखो कैंपेन्स में आए, कैंपेन्स। ठीक है, कैंपेन्स पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके कैंपेन है जिसके लिए भी आपको निकालना है, ऐड ग्रुप ऐड वगैरह सब कुछ, आपने क्या करना है, ऐड ग्रुप पे क्लिक करना है। ऐड ग्रुप पे क्लिक कर दिया मतलब कैंपेन को सेलेक्ट कर लिया, कैंपेन सेलेक्ट हो गया, उसके बाद ऐड सेलेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे ही हमारा ऐड सेलेक्ट हुआ तो हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आ जाएंगे। अभी तो यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं डाल रखा मैंने, ठीक है, तो दूसरा कोई कैंपेन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें कीवर्ड वगैरह डाल रखे थे हमने, उसमें समझ में आएगा। अरे सर आपकी टीम ठीक हो रही है, अभी तो मैंने कुछ करा भी नहीं है। अटक अटक के आ रही है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जस्ट वेट, देखने दो मुझे।
रुक जाओ गाइस, मैं देखता हूँ कौन से वाले गूगल ऐड अकाउंट में कर लिया। जस्ट वेट, 2 मिनट दे दो। ठीक है, कैंपेन पे गए, लीड कोड और इस पे देखते हैं अगर होगा तो। ऐड ग्रुप पे गए, हाँ देखो इसमें कीवर्ड्स आ रहे हैं सारे। ठीक है, कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ देखो कोई क्वालिटी स्कोर वगैरह आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा ना। ये सिर्फ और सिर्फ आएंगे आपके कॉलम्स पे। आप क्लिक करोगे, कॉलम्स पे आप क्लिक करने के बाद देखोगे कहीं ऑप्शन है ऑल कॉलम्स पे। ऑल कॉलम्स पे ये देखो आ गया क्वालिटी स्कोर। जैसे ही क्वालिटी स्कोर पे क्लिक करा, क्वालिटी स्कोर को ऐड करना है, एक्सपेक्टेड सीटीआर को ऐड करना है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस को ऐड करना है, ऐड रेलेवेंसी को ऐड करना है। क्यों, रीजन क्या है? रीजन ये है, यहाँ से आपको अपने लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस पता चलता रहेगा कि भाई सामने वाले पर्सन का जो हमारा लैंडिंग पेज है वो ठीक है या नहीं है, या फिर इसमें और कुछ काफी सारी चीज एक्स्ट्रा करके हम टेस्ट कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको अप्लाई पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये देखो क्वालिटी स्कोर, एक्सपेक्टेड सीटीआर, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस एंड ऐड रेलेवेंसी। ये जब ऐड चलेगा तब आएंगे। अब आएंगे, ठीक है, ये तभी आएगा। बट अब आपको पता है कि आएगा कैसे। सर अकाउंट में फंड डालना तो बता दो कैसे डलता है। हाँ, अभी एक बात बताओ मुझे, गूगल एड्स खत्म हो गया? जल्दी बताओ, खत्म हो गया? नहीं नहीं फिर कितने लोगों को ये पार्ट पूरा क्लियर है? क्योंकि मैं इसको डेप्थ पे लेके गया हूँ। जल्दी से बताओ, कितने सर लोगों बहुत को क्लियर है? सर मुझे क्लियर है बहुत बढ़िया तरीके से। क्योंकि तुम्हारा माइक ओपन है, बाकी लोगों का माइक ओपन नहीं है, इसलिए तुम बोल पा रहे हो। अब मैं ये करके पूछ लेता हूँ, शुभम बाबू बताइए क्लियर है? यस सर। शुभम बाबू क्लियर है पूरा? यस सर। ओके ग्रेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसएल? एसएसएल हाँ, एसएसएल की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर। ग्रेट, ठीक है, बस ये पूछना था। ओके, सो महक दीक्षित जी कृपया करके माइक ओपन करिए फटाफट से। महक, एम आई ऑडिबल और नॉट? यस महक जी, आपको क्लियर है पूरा कंप्लीट ये वाला पार्ट? अभी क्लियर नहीं है, मैं दोबारा देखूंगी क्योंकि आज नेटवर्क इशू था बहुत, तो कुछ समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार ना HTTPS की फुल फॉर्म बता दो मुझे, क्या थी? बहुत स्पीड से बताओ। आगे सर, HTTPS। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही है, ग्रेट, नाइस। एंड अब पकड़ते हैं हम श्रद्धा को। बताइए श्रद्धा जी कृपया करके, क्लियर? यस सर। मुझे एक फॉर्मूला बता दो क्वालिटी स्कोर का। सर अभी में देख के बता सकते हैं। चलो CPM का बता दो। किसका? CPM। फुल फॉर्म? हाँ कॉस्ट पर माइल। ठीक है, ग्रेट। अनन्या जी कृपया करके माइक ओपन कर लीजिए एंड बता दीजिए कि आपको क्लियर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तुमसे तो क्वेश्चन पूछने में डर लगता है, पूछूं या नहीं? क्यों सर? ऐसे ही कभी बोल दोगे कि यार सर आता ही नहीं है। नहीं सर। क्लियर है? हाँ तो सर। ठीक है, तो मुझे एक फॉर्मूला बता दो। आपसे क्या फॉर्मूला पूछा है अच्छा सा? robots.txt कैसे चेक करते हैं? तो साइड कॉलन करके चेक करते हैं। robots.txt यस सर। कहाँ? यस सर सर। एक और चांस दे रहा हूँ, robots.txt साइड कॉलन करके चेक करते हैं। शायद सर ये साइड कॉलन करके चेक करते हैं सर। फिर इंडेक्स पेजेस कैसे करके चेक करते हैं? तो इंडेक्स पेजेस तो गूगल पे जाके चेक करा जाता है। कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ। साइट कॉलन करके ही चेक करते हैं इंडेक्स पेजेस, बट robots.txt वेबसाइट का URL /robots.txt डाला जाता है तब चेक होता है। कृपया करके पढ़ाई करिए। आई होप सभी लोगों को क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? एंड जितने लोगों को भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज करके पूछ सकता है। एंड आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है जी?
बाकी आप रेस्ट ऑफ द चीज़ें जो है आप अपनी साइड से नोट कर सकते हैं। नोट वाला पार्ट जो है वो मैं आपको दे चुका हूँ। ओके, एंड कल मे बी आपका टेस्ट होगा, ठीक है, लाइव क्लास के अंदर ही, एंड ये ओरली होगा, ठीक है। पूरा पढ़ के आना, वर्डप्रेस, एसईओ, गूगल एड्स, पूरा। अभी भी गूगल एड्स बचा है, ठीक है, जिसमें आप पूरा डैशबोर्ड समझ जाओगे क्लास के अंदर, बट कल पूरा पढ़ के आना है, एक एक चीज जिसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मेक श्योर एक भी चीज मत छोड़ना, याद रखना इस चीज को, ठीक है। बताइए शिवानी। सर कल या मंडे? हाँ, ये भी मतलब मंडे होता है, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखिए सभी लोग, एंड मिलते हैं मंडे सेम टाइम सेम टॉपिक सेम सर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो।